लो जी भाई लोग, बॉबी भाई बाबर आजम को लेकर जो डिबेट चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में, उसमें पड़ोसी भी जंप इन कर गए हैं। कार्टून नेटवर्क जिनको आप कहते हो, सुशांत मेहता और उसकी टीम। सुशांत भाई ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है ना, उसको ड्रॉप करके ये गलती कर रहे हैं। बाबर आजम इनका मेन प्लेयर है, एंकर प्लेयर है, मेन उसी के गिर्द सारी टीम रिवॉल्व करती है, तो उसको होना चाहिए था। इनफैक्ट उसने तो कहा है कि बाबर आजम और फ़खर जमान को वो एक ही लीग में कंसिडर करता है। फ़खर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और बाबर आजम का ये है कि वो इनिंग को साथ लेकर चल सकता है। लेकिन अब सुशांत को ये कौन समझाए कि भैया हम तो बगैर एंकर के अपना जहाज़ डाल दिए पानी में। हमने कहा कि समुद्री लहरें आए, तूफ़ान आए, सुनामी आए, जो मर्जी आए, ये हमारी जो किश्ती है ना क्रिकेट की, या ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप की, ये बगैर एंकर के ही जाएगी। बाबर आजम को नहीं शामिल किया गया टीम में, काफ़ी सारी बातें भी हो रही हैं और उसके ऊपर अब सुशांत का पॉइंट जो है वो है तो वैलिड। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम को सिलेक्ट करना ना करना, ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं कि ये ना, कैसे आपको बताऊं, अबे अपना भी पिछवाड़ा सेव रखना होता है ना। आप ये समझो कि ये ज़्यादा बंदों की गेम है नहीं उसको सिलेक्ट ना करना, ये गिने चुने लोगों का ना डिसीजन है। मेनली एक बंदे का समझ लो और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले एक दो और समझ लो, ये ज़्यादा बंदों का डिसीजन नहीं है ये। दिस आई एम प्रिटी मच श्योर। इनफैक्ट मैं आपको ना अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। एक ज़माने में ना मैंने ये मशवरा दिया था आगे, ठीक है, आगे किधर, अब तुम समझदार हो। मैंने कहा आप एक काम करें, आप बाबर आजम को बजाय इसके कि ना तीतर ना बटेर बीच का बिल्ला बना दें, तो आप उसको जो T20 में नंबर 3 देकर उसकी इनिंग्स के इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करें। ये मशवरा मैंने दिया था, अल्लाह आपका भला करे। आज से तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया होगा मेरा ख्याल है, शायद इससे ज़्यादा हो गया होगा। ये उन ज़मानों की बात है जब मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा हामी था कि बाबर आजम की T20 में जो इनिंग्स है उसके इर्द गिर्द कुछ खड़ा करने की कोशिश कर लो एज ए टीम। तो ये मशवरा आगे भी दिया गया था, मैंने दिया था। भैया हमें तो जवाब मिला कि कभी क्रिकेट खेले हो हैं, जो काम है ना वो करो, ज़्यादा फैंटम बनने की कोशिश मत करो। हमने कहा अच्छा ठीक है यार, नहीं खेले अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं पता होगा हमें, ये ज़्यादा बेहतर डिसीजन कर लेते होंगे। और मैंने उसी टाइम कह दिया था कि इनका, अगर किसी को मेरी पुरानी वीडियोस याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था, इनका क्या सोल्यूशन होगा, ये बाबर आजम को निकाल देंगे। आपके सामने है, इनका सोल्यूशन यही था, बाबर आजम को निकाल दो। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर ये कोशिश तो की जानी चाहिए थी ना, कोशिश तो की जा सकती थी, कुछ इसके ऊपर सोचा तो जाना चाहिए था ना कि यार अगर एक बंदे को हम कह रहे हैं मारो मारो मारो, उससे नहीं लगते, ग्राउंड शॉट्स वो ठीक खेल लेता है, आपको एक डिसेंट या चलो एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ कुछ रन्स आपको बनाकर दे देगा, तो वाई नॉट के इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। कोई नहीं सर, कोई नहीं काम हुआ, वो उन्होंने थोड़ा करा दिया एज यूजुअल। तो अब उनका सोल्यूशन ये है कि बाबर आजम को बाहर कर दो, फेयर इनफ, ठीक है कर दो बाहर, कर दो बाहर, क्या कर दिया। लेकिन अब सीन ये है कि मैं जो आगे पीछे देख रहा हूँ ना वो ज़्यादा खतरनाक है। वो इन अ वे के काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं देख रहे फिर अब क्रिकेट। ये ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि यार अल्टीमेटली ठीक है बाबर आजम तो टीम में नहीं है, लेकिन टीम तो पाकिस्तान की है ना। अब क्या हम इंडिविजुअल प्लेयर को इतना हाई रैंक कर गए हैं कि हमने उसके पीछे अपने मुल्क की टीम को सेकंड कर दिया है? ये बात मेरी समझ से तो बालातर है। मतलब मैं तो ये ना करूं, मैं तो डेफिनेटली इस टीम को सपोर्ट करूंगा। ठीक है इसमें बाबर नहीं है, मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन अब अगर वो नहीं है तो उसके पीछे अब मैं क्या रोला तो डालने से रहा, कमीज़ फाड़ लूँ, मैं बाबर बाबर कह के चीखना शुरू कर दूँ, वो भी कोई सलूशन नहीं है। तो अब इनको बैक भी करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम इनका पाकिस्तान इंडिया का मैच है और हम इंडिया को बैक कर रहे हैं, क्यों जी कि बाबर आजम नहीं खेल रहा। वो तो एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो फिर वो उसकी अपनी स्वाबदीदगी है, मैं तो नहीं कर सकता। बट ये एक बात है कि T20 को लेकर ना
मॉडर्न डे क्रिकेट, अब उसमें बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। सलमान बट का एक मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। वो भी सलमान बट ने भी ना वही वाला काम किया जो मैंने पहले किसी वीडियो में एग्जांपल दी थी कि वो सर आप ना बट साहब आप भी ना वैसे वो फिर बात वही है, नाड़े पानी से ना नेफे में धागा डाल रहे हैं। जो आपने जिस दो बंदों का कंपैरिजन करने की कोशिश की है सर, बाबर आजम वर्सेस, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। वो कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं बनती। बाबर आजम को क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप? पहले आपने उसका कम जिसे कहते हैं ढोल पीटा, ये कंपैरिजन्स के चक्कर में कभी विराट कोहली से मिला दिया, कभी किसी से मिला दिया, कभी किसी से मिला दिया। आजकल भैंस के अंग लोग उसे मजीद मिस्त्री से मिला रहे हैं कि जितनी मजीद मिस्त्री को बैटिंग आती है उतनी बाबर आजम को आती है। मतलब ये चल रहा है अब। बाबर आजम के अगर फैंस हैं तो अब बाबर आजम के क्रिटिक्स भी बहुत बड़े नंबर में हैं, और बाबर आजम के जो क्रिटिक्स हैं वो तो अल्लाह माफ़ी दे यार, वो तो तिया पांचा करके रख देते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि यार वो पर्सनल लेवल के ऊपर लाइनें क्रॉस हो रही हैं, मतलब फैमिली एंड ऑल दैट, वो गलत है यार। दैट इज़ नॉट द वे। मतलब आपने अपनी, जैसे मैं जब फनकारे मारता हूँ तो मेरा ज़रा और हिसाब किताब है ना, मैं टीवी पर नहीं बैठा हुआ, मेरा गुस्सा जो है वो जेन्युइन है। मैं तो एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, मेरी टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो गुस्सा नहीं आए मुझे, आएगा गुस्सा, उसमें फिर फकड़ तो लूँगा। लेकिन वो जो लेवल है वो तो यार मैं भी अचीव नहीं करता भाई। वो तो पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बातें बाहर लेकर आते हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हो तुम। लेकिन वो पब्लिक में बैठ के ये बातें कर रहे हैं यार, तो वो उन बातों का आपको क्या लगता है कि चलो मेरे जैसा बंदा कहेगा चल भाई ग्रोसरी वाले निकल, क्या अनाब शनाब बक रहा है। लेकिन वो कई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा ये भी करता रहा है। बाबर आजम की मज़ीद नाव डूब जाएगी। तो मेरे नज़दीक ना इस टाइम खामोशी इख्तियार की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मैं बाबर आजम के फैंस को कह रहा हूँ कि अभी ना वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखें, अभी देखते हैं कि क्या बनता है, आपकी टीम की बैटिंग कैसे लेकर चलती है, क्योंकि अभी बड़े मैचेस अभी आने स्टार्ट होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमारी टीम है ये कितने पानी में है। ये ट्राई नेशन सीरीज़ ये छोटी मोटी सीरीज़ नहीं है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैचेस वुड बी क्रिटिकल। एशिया कप कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्रिटिकल होगी। अच्छा, फिर उसमें ये भी सवाल पैदा होता है कि जहाँ पर बाबर, रिजवान या बाकी किसी को इतने साल दिए, क्या इन नए लड़कों को इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, टेक्निकली तो बात बिल्कुल ठीक है। तो वो बजाय इसके कि एक कोने में एक ग्रुप हो जाए, दूसरे कोने में दूसरा ग्रुप हो जाए और वो आपस में गालम गलूच और लड़ाई झगड़ा करें, तो मेरा कल भी मशवरा यही था, मेरा आज भी मशवरा यही है, बीच में से कुछ जनरेट करने की कोशिश करें। बीच में से अगर आप कुछ निकाल लेना तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वरना तो फिर ये जो भसड़ मचा हुआ है क्रिकेट के अंदर वो मचा रहेगा। कई लोग बाबर आजम के जाने से बहुत खुश हैं, वो मैं देख भी रहा होता हूँ, मैं वीडियोस भी देखता हूँ लोगों की, उनकी खुशी नहीं छुप रही भाई, जो साफ सी बात है। उनको लगता है कि बाबर आजम का T20 में नहीं है। बाबर आजम का इस टाइम तो T20 में बिल्कुल वाकई नहीं है। ये जो मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप लोगों से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फ़ैन नहीं होगा कोई बाबर का, लेकिन मैं ना टेक्निकल बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जब एक बंदे के ना किसी भी एक फॉर्मेट, बल्कि जब एक बंदे के उसके टेलर मेड फॉर्मेट में रन्स नहीं आ रहे ना, तो इट्स हाई टाइम कि वो फ़िलहाल जो है ना पहले अपनी फॉर्म वापस लाए, फॉर्मेट छोड़े। ODI बाबर आजम का पक्का ठक्का फॉर्मेट है, उसमें बाबर आजम के जब रन्स आने शुरू होंगे ना, कान करे बंद, कंसंट्रेट करे जस्ट ऑन हिज बैटिंग, जिस तरीके की वो बैटिंग करता है। रन्स आने शुरू होंगे ना, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, रन्स आने शुरू होंगे, बाबर आजम की बाकी सारे फॉर्मेट्स में जगह बन जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री भी यही बताती है, बाबर आजम ODIs में रन्स के अंबार लगाने के बाद आया था टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में। जब ये नया नया आया था तो अभी भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। रन्स आने शुरू होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक भी नहीं, ऑटोमेटिकली बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में जगह बन जाएगी। अब उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा सब्र और दुआ करें कि बाबर आजम का जो डक्का लगा हुआ है ना वो खुले। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।